हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आप यूपीएससी 2025 को एम कर रहे हैं तो आपके पास अभी एडिक्वेट एंड इनफ टाइम है टू स्टार्ट और इवन ब्रिंग योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक। बट इसी फेज में ना हम डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर और स्ट्रेस ऑफ नॉट कंप्लीटिंग सब्जेक्ट्स टाइमली जैसी फीलिंग्स को गो थ्रू करते हैं, जिससे हमारी प्रिपरेशन अनइंटेंशनली तो सफ़र होती ही है, बट एट द सेम टाइम ये जो नवंबर दिसंबर मंथ्स है ना, जिन्हें गोल्डन पीरियड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन माना जाता है, वो भी वेस्ट हो जाते हैं। एज दिस इज द ओनली टाइम पीरियड जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ ले जाएंगे तो आप आराम से आउट कम्पीट कर पाएंगे उन कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी 2023 का मीन्स या इंटरव्यू दे चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर अ बिगनर और यू हैव ऑलरेडी गिवन अटेम्प्ट्स। बट द इशू इज कि हमें पता ही नहीं चलता कि इन फीलिंग्स में फंस कर कब ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स निकल गए, जैसे कि ऑलरेडी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर निकले होंगे। एंड हमें ये चीज तब रियलाइज होगी जैसे ही यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर 22 जैन को रिलीज हो जाएगा। तब सडनली हम इन सारी फीलिंग्स को एक साइड करके पूरी ताबड़तोड़ प्रिपरेशन में लग जाएंगे, सब कुछ करंट हो या सब्जेक्ट पूरा पढ़ने का ट्राई करेंगे, बट उसमें अल्टीमेटली हमारा सबसे बड़ा लॉस होगा, दैट इज कि हम रिविजन एंड प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो टू सेव योर दिस टाइम एंड योर 2025 अटेम्प्ट, हमको बस 5 फैक्टर्स का ध्यान रखना है जो डिसाइड करते हैं कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं अपनी प्रिपरेशन में, हम अपने वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर कर पाएंगे या नहीं, अपनी ड्रीम को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। विद दिस क्लैरिटी लेट्स सी व्हाट आर दीज 5 डिसाइडिंग फैक्टर्स जिन्हें हमें ध्यान रखना है while preparing. The first and most important is time management and mind management. देखो, हमारा इमीडिएट फोकस अभी सिर्फ ये 2 महीने होने चाहिए, दैट इज नवंबर एंड दिसंबर। इन्हें हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है टू डेवलप डिसिप्लिन ऑफ स्टडिंग मिनिमम 5 to 6 hours डेली। एंड बाय डिसिप्लिन आई मीन यूटिलाइज दिस टाइम विद माइंड मैनेजमेंट। सी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जब भी पढ़ने बैठो ना, हमेशा खुश होकर, काम एंड ओपन माइंडसेट से स्टार्ट करो पढ़ना, बिकॉज इस तरीके से हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बेटर होगी, हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन बनी रहेगी। इनफैक्ट देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम एग्जाम में कुछ पॉइंट्स बिना रिवाइज किए भी रिकॉल कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम डेली इरिटेटेड माइंड सेट से बस बेमन से पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ना तो हम अपने डेली टारगेट्स पूरे कर पाएंगे, और इनफैक्ट नेक्स्ट डे हमें ये फील होगा कि जो भी हमने पढ़ा था वो सब हम भूल गए। दैट इज कि आप सिर्फ एक ही दिन में रिटेन नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या पढ़ा। सो कीप दिस इन माइंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल डिसाइड योर ड्रीम। द नेक्स्ट फैक्टर इज वेदर यू आर फॉलोइंग अ प्लान और यू आर जस्ट स्टडिंग आर्बिट्रली। सी, अगर आपने अपना कोई प्लान बनाया हुआ है सो डू फॉलो दैट, एंड इफ नॉट देन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में प्लान इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर आपको कैसे पढ़ना है यूपीएससी के लिए, इवन इफ अगर आपने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो। सो इफ यू वांट टू से इट यू कैन रेफर टू इट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। Why I am emphasizing on plan is because see, plan helps you to be on track in preparation. आपको पता चलेगा कि आपने जो टाइम लिमिट दिया है एक सब्जेक्ट को, या आपने कोई भी अपने लिए एक डेडलाइन सेट की है कि मुझे इस तारीख तक ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट आपका हो रहा है या नहीं। इट विल हेल्प कि आपकी डेली पढ़ने की रेगुलरिटी बनी रहे, आपका कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन बनी रहे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। जो आपने टॉपर्स को भी कहते हुए सुना होगा दैट ओनली 3 things that helped them to clear this exam was consistency, persistency and their determination. Also, plan will help you कि टाइमली आपका पूरा सिलेबस का कवरेज विद न्यूज़पेपर एंड विद करंट अफेयर्स चलता रहे। अगर आपने न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और यू आर स्ट्रगलिंग विद इट, तो मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक देम आउट। सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हैविंग अ प्लान इज कि ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखेगा, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं फील करने देगा, बिकॉज आपको पता चलता रहेगा कि आपने जो प्लान बनाया है उसको फॉलो अगर नहीं कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू सफर इन योर एग्जाम। ठीक है, अदरवाइज अगर आप आर्बिट्रली पढ़ रहे हो कि आपने बस सोच लिया है कि मैंने बस आज से पॉलिटी पढ़ते हैं, बिना किसी एक प्लान के अगर आप शुरू कर रहे हो, चलो आपने पॉलिटी स्टार्ट कर लिया,
तो आपका 1 महीना निकल जाएगा, तब भी आपका पॉलिटी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आप उसको छोड़ के क्या करोगे, पॉलिटी तो हो नहीं रहा है, चलो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आप स्पेक्ट्रम बुक उठा लोगे, आपकी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी नेक्स्ट मंथ में। अल्टीमेटली क्या होगा, आपको लास्ट में जाकर के एंजाइटी एंड स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ना तो आप आगे के मंथ्स अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, और अभी के जो मंथ्स है ना वो भी एट द सेम टाइम आपके वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस वाइल स्टडिंग। एक हमारी जो बहुत गलत आदत होती है कि हम बस पढ़ते चले जाते हैं और अपने मन में खुश फील करते रहते हैं कि हाँ हमने आधा पॉलिटी पूरा, आधा लक्ष्मीकांत कवर कर लिया, हमने आधी स्पेक्ट्रम पढ़ ली, एंशिएंट हिस्ट्री हमने कवर कर ली, बट उसको प्रैक्टिस तो नहीं किया ना। फिर हम बाद में क्वेश्चन करते हैं अपने आप को कि यार हम पढ़ चाहे जितना भी लें, रिटेन तो कुछ होता नहीं, याद तो कुछ रहता नहीं। याद कैसे रहेगा, बिकॉज हमने उसको प्रैक्टिस तो किया नहीं टाइमली। सो दिस फैक्टर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट विद द अबव टू, कि आपको प्रैक्टिस करना है। एंड बाय प्रैक्टिस मैं सिर्फ प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मेंस के लिए भी बात कर रही हूँ। बिकॉज अगर आप अभी नहीं करोगे ना, तो ऑलरेडी मैंने आंसर राइटिंग वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है जब हम मिस कर जाते हैं आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना बिफोर प्री। ठीक है, तो अगर प्री के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपको अभी से सोचना है कि मिनिमम एमसीक्यूज मुझे 6000 क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही जाने हैं। इसमें से भी अगर आप पिछले 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे तो आपके 1000 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे। अब इसी में आपके 6000 क्वेश्चन में स्टैटिक, करंट, मॉक टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑन एन एवरेज आपको डेली बस 20 एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करने हैं नाउ इटसेल्फ ओनली। इससे होगा क्या कि जब आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार एग्जाम की डिमांड क्या है, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग आउट फ्रॉम यू। एंड स्पेशली अगर आप 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लोगे तो आपको अपने आप थीम समझ में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टर्मोलॉजीज के क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री के हों, इकोनॉमी के हों, एनवायरमेंट रिलेटेड हो या साइंस एंड टेक रिलेटेड हो। इकोनॉमी में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आरबीआई है, इन्फ्लेशन है, इनसे रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। पॉलिटी से फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये आपको किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप ये इंपॉर्टेंट थीम्स समझ में आएंगे। ये समझ लो, जो ये 6000 क्वेश्चंस में आपको बोल रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम, दिस इज द ब्रह्मास्त्र टू क्लियर प्रीलिम्स। एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग, बिकॉज इट इज ऑल्सो द ब्रह्मास्त्र टू क्लियर योर मेंस। आंसर राइटिंग विल डिसाइड कि आपका क्या मेरिट होगा, क्या रैंक होगा, क्या कैडर होगा, क्या आप अपना ड्रीम अचीव कर पाओगे कि नहीं। इनिशियली मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप अचानक से बस आज लेके 3-4 आंसर प्रैक्टिस करो। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चाहे तो रेफर कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ कि इनिशियली आप 15 दिन का एक टाइम फ्रेम में अगर बिल्कुल अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हो, कोशिश करो कि आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एक आंसर लिखो, 1 आंसर अ डे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। उसके बाद उसको थोड़ा बढ़ा दो, 2 से 3 कर दो पर डे। ठीक है, सो जस्ट पहले फिगर आउट करोगे एट दिस मोमेंट आप आंसर राइटिंग को नेग्लेक्ट कर रहे हो या आप ट्राई कर रहे हो एंड स्ट्रगल कर रहे हो करने में। दोनों ही केसेस में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी इन डिटेल में यहाँ वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो उसको। एंड तब भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन शेयर योर क्वेरी एंड डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो। ठीक, अब इसके साथ जो अगला फैक्टर आता है दैट इज ऑप्शनल एंड GS4 दैट इज एथिक्स। ये मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ कि इस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट आपको ऑप्शनल का जो पेपर 1 है, या तो उसे आप विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स फिनिश कर लो, या आप बाय जैन एंड जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप एटलीस्ट उसका 70% कवरेज कर लो, बिकॉज दिस इज द लास्ट विंडो टू प्रिपेयर बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स। एंड 90% ऑफ द कैंडिडेट्स इसी को इग्नोर करते हैं। हमारा जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, हम ना प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ने लग जाते हैं। हमें सिर्फ सब्जेक्ट दिखता है कि हिस्ट्री करनी है, कि इकोनॉमी पढ़नी है, कि ज्योग्राफी पढ़नी है। हम भूल जाते हैं, इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में हमें ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक डिसएडवांटेज बनती है, डिस्पाइट कि हम बहुत मेहनत से प्री क्लियर करते हैं। तो आपको एथिक्स, GS4 एंड ऑप्शनल कवर करना है। एथिक्स को आप कैसे, किस टाइम फ्रेम में कवर कर सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने प्लान वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर देख लेना। ठीक है, तो एथिक्स को आपको फिनिश करना है। ऑप्शनल को एटलीस्ट आप पेपर 1 का, एक पेपर का 70% तो कंप्लीट करो ही। एंड GS 1 2 3 को आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है। जब भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो, इकोनॉमी उठा रहे हो, तो उसको सिर्फ प्री के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, उसको आप बस एज अ सब्जेक्ट होलिस्टिकली पढ़ रहे हो, तो उसको आप मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ोगे। ऑब्वियसली आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करोगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो तो अपने आप इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हो। हालांकि इन तीनों पेपर्स के ऊपर 1 2 3 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग्स की, प्रॉपर रिसोर्सेज की, तो अगर आप चाहो तो इन्हें भी रेफर कर सकते हो।
And with this we come to the last important factor, that is tracking your daily progress. आपका अपना एक फीडबैक मैकेनिज्म, एक फीडबैक लूप क्या होगा, बिकॉज इस प्रिपरेशन में हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हम किस दिन या किस फेज में गलत चले गए, कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया. अल्टीमेटली जब हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, हम इसको सेव कर सकते थे. ठीक है, तो हमारा जो ये फीडबैक लूप या फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, हमें डेली जर्नलिंग करनी है. ऑलरेडी मैंने इस डेली शेड्यूल वाली वीडियो में कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, इसमें भी बताया था कि आपको डेली ट्रैक करना है, आपको डेली जर्नलिंग करनी है. आपको 3 चीजें लिखनी है कि आपने क्या सही की हैं जो आपको ही अपने ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेंगी इन विद इन जस्ट नेक्स्ट 10 मंथ्स, एंड कौन सी 3 चीजें आपने गलत की हैं जो आपको अपने ड्रीम से दूर ले जा रही है, जिसे आप अवॉइड कर सकते थे, जिसकी जरूरत नहीं थी. अगर आप इस तरीके से डेली ट्रैक करोगे ना अपनी प्रोग्रेस को, कि आपको कितना पढ़ना था लेकिन कितना पढ़ा, तो आपको नेक्स्ट डे थोड़ा सा कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, या आपने अगर ओवर पढ़ लिया तो आप थोड़ा सा अपने आप को क्या लीजर टाइम दे सकते हो या नहीं. तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करोगे ऑन एवरी डे बेसिस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. और दिस इज द ओनली थिंग जो कोई डिस्कस नहीं करता है, जो कोई बताता नहीं है ज्यादा. ये मैंने ऑलरेडी अपनी ही प्रिपरेशन के दौरान बहुत मिस्टेक्स कर करके सीखा है, फिर इस हैबिट को डेवलप किया है. शुरू में डिफिकल्टी होती है, इसके लिए आप चाहो तो आपको अनडेटेड मंथली प्लानर मिल जाएगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आराम से, और नहीं चाहिए तो यार आराम से सिंपल A4 साइज शीट लो. ठीक है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे पूरा डेट्स मार्क करो और अपने बारे में लिखो कि आज क्या किया रात को सोने से पहले, एंड प्लान करो कि नेक्स्ट डे आज मेरा ऐसा गया है तो मैं नेक्स्ट डे कैसा करूंगा या करूंगी. बिकॉज यही आपका परमानेंट मोटिवेशन बनेगा. जो हम कहते हैं ना कि मोटिवेशन सिर्फ टेम्परेरी है, ये कुछ टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. इस टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है. आपको अपना डेली प्रोग्रेस चेक करना है. ठीक है, सो विद दिस आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि कौन से बेसिक 5 फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड सिलेक्शन होगा कि नहीं. आपको अपने आप पता चल जाएगा, पेपर दे के आओगे, आपको आंसर की से चेक करने की जरूरत है, आपको अपने आप पता चलेगा प्रीलिम्स में कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, यू विल क्लियर इट. तो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग तभी आती है जब हम इन 5 फैक्टर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं ऑन डेली बेसिस. हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स मिलो. मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में.